हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले बहुत सारे अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे कि परसेंटाइल जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें नंबर कम नहीं होते हैं। मैंने बहुत दिन पहले आपको कई वीडियो में ये बात बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन पहले की तरह ही होगा और इस बार भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिली हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनेगा या फिर परसेंटाइल मार्क्स पे बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका कट ऑफ है, बेसिकली जहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका परसेंटाइल स्कोर ही देखा जाएगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर आपका इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता हो कि कितने नंबर आपके बढ़े हैं, ठीक है ना। आप क्वालिफाई कर रहे हैं मिनिमम क्राइटेरिया को या फिर नहीं, इसलिए आपका ये नॉर्मलाइज स्कोर आपको बताया गया। बाकी जो ओरिजिनल कट ऑफ है वो परसेंटाइल ही है, यानी कि जो कट ऑफ बनेगा बाद में भी वो परसेंटाइल पे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को किस तरह से घुमाया, परसेंटाइल बता के कर दिया नॉर्मलाइजेशन। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टूडेंट के साथ गलत भी हुआ है। कुछ स्कोर कार्ड मेरे पास आए थे, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी का क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड है कि सर रिजल्ट को जो है रिवाइज करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ से ऊपर होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हुए। ऐसे ही कुछ स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला स्कोर कार्ड आप देखो, यहाँ पर क्या है मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इनके रॉ मार्क्स थे 53 थे, उसके बाद जो है इनका परसेंटाइल स्कोर 50 हो गया, यानी कि देखो 3 नंबर यहाँ पर माइनस हो गए हैं, ठीक है। और 90 परसेंटाइल में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, अगर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर मार्क्स कम हो जाए तब तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। एक दूसरा स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, जो रॉ मार्क्स 65 है और ये हो गए हैं 74, यानी कि 9 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और इनका सिलेक्शन पीटी के लिए हो गया है, ठीक है ना। अगला स्कोर कार्ड देखो, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बार जो है टेलीग्राम में भी भेजा गया। यहाँ पर क्या है कि एक स्टूडेंट है ये, और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई के स्टूडेंट है। रॉ मार्क्स यहाँ पर इनके 50 थे और इनके जो प्रोरेटेड मार्क्स बने वो 52 और नॉर्मलाइज मार्क्स इनके 49 हो गए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लगभग इनके जो है 2 नंबर तक ये कम हुए हैं और यहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत दुख होता है जब आपके मार्क्स कम हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो रॉ मार्क्स हैं वो 54 है और ये हो गए 65, यानी कि 5 और 6 11 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं सीधे सीधे, और सिलेक्शन पीटी के लिए हो गया है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट के ना मतलब मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 60+ भी है, लेकिन वो अपने जोन में सेलेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि ऐसे जोन से उन्होंने फॉर्म भर दिया था जहाँ पे कट ऑफ हाई चला गया। जैसे चंडीगढ़ का किसी को इतना आइडिया नहीं था कि चंडीगढ़ सबसे ऊपर जाएगा, और सिकंदराबाद का ऐसा लगता था कि सिकंदराबाद जो है थोड़ा सा मॉडरेट में रहेगा, लेकिन सिकंदराबाद सबसे नीचे आ गया। देखो, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती है, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। तो इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। अब कुछ लोग ऐसे खुद को कोस रहे हैं कि मैं उस जोन से भर देता या फिर मैं उस जोन से भर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज़ें सोचनी बेकार है। आपने जहाँ से भरा आपको नहीं पता था वहाँ का कट ऑफ हाई जाएगा और चला गया, तो एक अलग बात है, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बाकी जोन में वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं लेकिन अपने जोन में सेलेक्ट नहीं हुआ। आगे देखो, यहाँ पर रॉ मार्क्स 54 है और यहाँ पर इनके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो भी 54 ही रह गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा, 0 नंबर बढ़े हैं, सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ इनका पीटी के लिए। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर ही नहीं बढ़े हैं। आगे यहाँ पर देखो, मार्क्स इनके थे 59 और ये परसेंटाइल में चला गया 69, 10 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे स्कोर कार्ड है मेरे पास। और आगे इस वाले में देखोगे 57 से 57 ही रह गए, इनका भी कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। अजमेर से थे और सिलेक्शन इनका फाइनली हो गया, लेकिन 57 के 57 ही रह गए, ठीक है। उसके आगे देखो, यहाँ पर रॉ मार्क्स इतने 56 हैं और ये नॉर्मलाइज में हो गए हैं 55, यहाँ पे भी 1 नंबर इनका कम हो गया है। उसके बाद देखो, इस वाले में देखो 67 से 77 हो गए, 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं। इस वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रॉ मार्क्स कितने 50 हैं और ये नॉर्मलाइज में 64 चले गए, 14 नंबर सीधे सीधे इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर। और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो मुझे देखने को मिला है 24 नंबर तक का मुझे बताया स्टूडेंट ने, हालांकि स्कोर कार्ड वो नहीं है, लेकिन बताया कि 24 नंबर भी इंक्रीज हो। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनके जो रॉ मार्क्स हैं कितने हैं, 2। इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, करेक्ट किए थे 26 और गलत किए थे 72, और अटेम्प्ट किए थे पूरे 100 के 100। नंबर बने इनके 2 और 2 से सीधा हो गया 30, यानी कि देखो 28 नंबर का यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब हालांकि थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है तो सही बिल्कुल। अब देखो, 2 नंबर से 30 नंबर अगर हुए एक्चुअल में किसी के, तो 28 नंबर इनके इंक्रीज हो गए। और एक्यूरेसी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खराब एक्यूरेसी में, तो एक्यूरेसी का तो कोई रोल होता ही नहीं है, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया था। इस वाले में देखते हैं क्या हुआ है। इस वाले में रॉ मार्क्स थे इनके माइनस में, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इन्होंने जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 82, जिसमें से करेक्ट हुए 20, 62 हुए गलत, माइनस में नंबर चले गए और नॉर्मलाइज होकर कितने माइनस में ही रह गए, फिर भी परसेंटाइल में 5 परसेंटाइल बनाए। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 1-2, तो इसमें कितने थे, रॉ मार्क्स थे 38 और हो गए हैं 54, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 16 नंबर इंक्रीज हुए इनके सीधे सीधे, ठीक है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, एक्यूरेसी बहुत लोग बोलते थे, बड़े बड़े चैनल ये बात बोलते थे कि एक्यूरेसी का रोल होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, बिना एक्यूरेसी के भी इतने नंबर बढ़ रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पर रॉ मार्क्स कितने 41 और ये हो गए 47। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक हो रही 52 नंबर थे और उसके बाद जो है नॉर्मलाइजर में 52 ही रह गए। सिलेक्शन हालांकि इनका हो गया, देखो ऐसा नहीं है, 52 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मलाइज स्कोर 52 है और ये सिलेक्ट हुए हैं पीटी के लिए, कहाँ से, अहमदाबाद से,
वेस्टर्न रेलवे मुंबई से सेलेक्ट हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि यार आपकी किस्मत कैसी है, आप किस जोन में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्कोर कार्ड है मेरे पास। और यहाँ पर देखो एक और मैं स्कोर कार्ड आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इनके जो रॉ मार्क्स है ना वो माइनस में गए हैं। इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 71, जिसमें 14 सही है, 55 गलत, -4 नंबर बने और नॉर्मल स्कोर 19। मतलब जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल खत्म है ना, उनके 19 19 20 20 नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ 19 बढ़े, इससे पहले एक और दिखाया था उसमें 28 बढ़े। तो इतने इतने नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। तो देखो सारा खेल जो है ना ये घूम फिर के टिक गया नॉर्मलाइजेशन पर। लेकिन अब इसमें जो है दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट की कुछ स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट में गड़बड़ी है। ठीक है, तो देखो रिवाइज रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर चुका है पहले ही नोटिस वगैरह दे के। और इसी तरह से 2018 में हुआ था, तो इसमें तो कोई फेरबदल नहीं होगी। तो रिवाइज रिजल्ट तो शायद नहीं आएगा, इसलिए ऐसी कोई डिमांड करना भी बेकार है। हालांकि गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ, और बहुत जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो अच्छा ही है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए गलत है। तो रिवाइज रिजल्ट की मांग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट शायद रेलवे नहीं देगा, प्रोसेस भी बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा। बाकी आपके इस बारे में कोई विचार, कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।